Hello friend, good evening to all. Welcome to AICT Computer Training Center, Main Branch, Central Site, Hospital Road, खाटू टांड। हमारा दूसरा ब्रांचेस चोपड़ा मोड़, नियर चर्च, भेलगढ़ा। Please like, comment and subscribe my channel. Please press the bell icon and never miss an update. दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे यूज़ डेबिट नोट वाउचर इन इनवॉइस मोड। डेबिट नोट वाउचर इन इनवॉइस मोड का मतलब, अगर आप किसी पार्टी से गुड्स परचेज़ किए हैं और परचेज़ करने के बाद परचेज़ किया हुआ गुड्स किसी रीज़न से आप उस पार्टी को रिटर्न करते हैं तो उसी को परचेज़ रिटर्न कहते हैं। परचेज़ रिटर्न यानी डेबिट नोट को ही परचेज़ रिटर्न को ही डेबिट नोट कहते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग परचेज़ रिटर्न इनवॉइस बनाना सीखेंगे, यानी डेबिट नोट इनवॉइस। जब आप किसी पार्टी से गुड्स परचेज़ किए हैं और परचेज़ करने के बाद अगर आप उस पार्टी को किसी रीज़न से रिटर्न करते हैं तो वो रिटर्न का इनवॉइस विथ रीज़न के साथ आपको बनाना है कि आप उस पार्टी से गुड्स परचेज़ किए हैं और परचेज़ करने के बाद आप उस पार्टी को रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न करने का रीज़न भी आपके इनवॉइस पे होना चाहिए, ताकि उस सामने वाले पार्टी को भी पता चले कि आपने उस पार्टी से परचेज़ किया था। परचेज़ करने के बाद आपने उस पार्टी को गुड्स रिटर्न क्यों कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे डेबिट नोट इनवॉइस यानी परचेज़ रिटर्न इनवॉइस आज के क्लास में हम लोग बनाना सीखेंगे। एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने एक टॉपिक ले रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और मैं आपको आज के क्लास में जिस तरीके से डेबिट नोट वाउचर्स का इनवॉइस बनाने के लिए बताऊंगा, उसी तरीके से आप क्रेडिट नोट वाउचर का इनवॉइस मोड भी बना सकते हैं। सेम उसी प्रोसेस, उसी तरीके से आप क्रेडिट नोट इनवॉइस मोड भी बना सकते हैं। क्रेडिट नोट इनवॉइस का मतलब, सेल्स किया हुआ गुड्स अगर कोई रिटर्न आपको करता है तो उनको सेल्स रिटर्न कहते हैं, और सेल्स रिटर्न के लिए हमारा सेल्स रिटर्न इनवॉइस बनता है, जिसको क्रेडिट नोट इनवॉइस कहते हैं। तो मैं आपको आज के क्लास में पहले डेबिट नोट इनवॉइस यानी परचेज रिटर्न इनवॉइस के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे मैं एग्ज़ाम्पल ले रखा हूँ कि हमारी एक कंपनी है, मिसेस बेस्ट रिटेल शॉप। मान लेते हैं कि आप एक छोटे व्यापारी हैं और आपके फर्म का नाम मिसेस बेस्ट रिटेल शॉप। आप अपने से बड़े व्यापारी से 100 केजी राइस और 100 केजी शुगर परचेज़ कर रहे हैं। 100 केजी राइस 50 कैरेट से और 100 केजी शुगर 30 कैरेट से। इस तरह से आप ये दो आइटम्स अपने से बड़े व्यापारी से परचेज़ कर रहे हैं। उन व्यापारी का नाम है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स। आप क्या करेंगे कि इस सुपर होलसेल ट्रेडर जो व्यापारी हैं, इनसे आपको दो आइटम परचेज़ करना है। राइस 100 केजी 50 कैरेट से और शुगर 100 केजी 30 कैरेट से। इस पार्टी से परचेज़ करने के बाद दोबारा आप इस पार्टी को 50 केजी राइस 50 के रेट से रिटर्न करेंगे। तो ये इनवॉइस हम लोग बनाना सीखेंगे।
कि अगर आप उस पार्टी से परचेस करते हैं और परचेस करने के बाद रीज़न यहाँ पे दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर ड्यू टू बैड क्वालिटी, यानी आप मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर जो व्यापारी हैं उस सुपर होलसेल ट्रेडर से 100 केजी राइस 100 केजी शुगर परचेस करने के बाद 50 केजी राइस बैड क्वालिटी के कारण आप मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स को रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न जब आप 50 केजी राइस करेंगे तो उनका इनवॉइस भी आप बनाएंगे और उस इनवॉइस में रीज़न भी होगा कि आप मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर को 50 केजी राइस बैड क्वालिटी के कारण रिटर्न कर रहे हैं। तो आइए मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कैसे मैं उन पार्टी से राइस और शुगर को परचेस करने के बाद उसी मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर को 50 केजी राइस बैड क्वालिटी के कारण रिटर्न करता हूँ और उनका इनवॉइस किस तरीके से बनेगा। तो आइए प्रैक्टिकली देखता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फ्रेश कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ। हमारे कंपनी का नाम, हमारे फर्म का नाम मिसेस बेस्ट रिटेल शॉप, मिसेस बेस्ट रिटेल शॉप, और हमारे कंपनी का एड्रेस है 100/3 RN मार्केट इंदौर। मैं यहाँ पे फ़िलहाल स्टेट झारखंड डाल देता हूँ और हमारे कंपनी का पिन कोड एग्ज़ाम्पल 825314 और हमारे कंपनी का टेलीफ़ोन नंबर भी दिया गया है। मैं टेलीफ़ोन नंबर भी यहाँ पे डाल देता हूँ। साथ ही साथ हमारे कंपनी के ईमेल आईडी भी हैं। मैं अपने कंपनी का ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल देता हूँ। हमारे कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2013। मैं 1 अप्रैल 2013 यानी 13 से 14 ईयर के बीच मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर से राइस 100 केजी और शुगर 100 केजी परचेज़ करूँगा। तो इसलिए मैं अपने कंपनी का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट 1 अप्रैल 2013 से करता हूँ और अब मैं इंटर करते हुए कंपनी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, मैंने अभी अपने कंपनी में कंपनी का नाम के साथ अपने कंपनी का एड्रेस, साथ ही साथ कॉन्टैक्ट और ईमेल्स वगैरह कंपनी में डाल रखा है। अब आप अपनी कंपनी में कोई भी इनवॉइस बनाते हैं, बिल बनाते हैं, उस बिल में आपको आपके कंपनी का नाम के साथ कंपनी का एड्रेस, कॉन्टैक्ट और ईमेल आईडी भी आपके बिल में मिलेगा। अब मैं यहाँ पे कुछ लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। अकाउंट्स इन्फो लेज़र क्रिएट। सबसे पहले मैं सुपर होलसेल ट्रेडर से परचेज़ करूँगा, तो पहले मैं एक लेज़र परचेज़ बना लेता हूँ। ग्रुप परचेज़ अकाउंट। दूसरा हमारा लेज़र परचेज़ करने के बाद हम उस पार्टी को रिटर्न भी करेंगे, तो दूसरा हमारा लेज़र होगा परचेज़ रिटर्न।
और इसका ग्रुप ही मैं परचेज अकाउंट में अरेंज कर लेता हूँ। तीसरा, मैं पार्टी का लेज़र बना लेता हूँ जिससे हमें राइस और शुगर परचेज करना है। तो मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स, ये एक होलसेलर है जिससे मैं 100 केजी राइस और 100 केजी शुगर परचेज करूँगा। इसका ग्रुप सेंड्री क्रेडिटर और मैं यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल F11 से नो कर लेता हूँ और इंटर करते हुए इस तरीके से एक्सेप्ट करता हूँ। मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर से मैं परचेस जो करूँगा, हमें इस पार्टी का अकाउंटिंग बिल बाय बिल अभी नहीं करना है, इसलिए मैंने बैलेंस बिल बाय बिल को नो कर दिया है और इंटर करते हुए इस तरीके से एक्सेप्ट करा देता हूँ। नेक्स्ट, इन्वेंट्री इन्फो, और मैं यहाँ पे 2 आइटम्स तैयार कर लेता हूँ। आइटम से पहले आइटम्स का यूनिट ऑफ मेज़र, इसके बाद क्रिएट, और पहला हमारा यूनिट बनेगा केजी, सिंबल फॉर्मल नेम किलोग्राम। अब मैं यहाँ पे 2 आइटम क्रिएट कर लेता हूँ स्टॉक आइटम में जाकर। पहला आइटम राइस, यूनिट केजी। दोस्तों यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट का कोई यूज़, इन फीचर्स को नो कर लेता हूँ। प्रेस F12 टू यूज़ अल्टरनेट यूनिट फॉर स्टॉक्स आइटम। मैं इस फीचर्स को यहाँ पे नो लेता हूँ और कंट्रोल। तो हमारे आइटम राइस, यूनिट केजी और इस तरीके से एक्सेप्ट करा देता हूँ। दूसरा आइटम शुगर, सेम उसी तरीके से यूनिट केजी और इस आइटम को भी यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करा देता हूँ। अब मैं इन दोनों आइटम्स को मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर से परचेज़ कर लेता हूँ, 100 केजी राइस और 100 केजी शुगर। परचेज़ करने के बाद जब रिटर्न करूँगा तो उस वक्त मैं आपको रिटर्न का इनवॉइस बनाकर साथ ही साथ उनका प्रिंट दिखाऊंगा। तो आइए अकाउंटिंग वाउचर में और सेलेक्ट करते हैं परचेज वाउचर। प्रेस F9 फॉर सेलेक्ट परचेज वाउचर। पार्टी नेम मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स, इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेज़र में आपको यहाँ पे परचेज पहला आइटम है राइस 100 केजी 50 के रेट से, और दूसरा आइटम शुगर 100 केजी 30 के रेट से। मैंने इन दोनों आइटम को मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर से परचेज़ किया। इस तरीके से एक्सेप्ट करा देता हूँ। आप रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, गो टू स्टॉक समरी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी कंपनी, हमारे फर्म में 200 केजी स्टॉक्स अवेलेबल हो चुके हैं, जिसमें 100 केजी राइस 50 के रेट से और 100 केजी शुगर 30 के रेट से। 200 केजी यहाँ पे आइटम्स यानी गुड्स परचेस हो चुके हैं 8000 रुपीज़ का। और परचेस करने के बाद अब मैं यहाँ राइस 50 केजी रिटर्न करता हूँ बैड क्वालिटी के कारण। अभी अभी मैंने जिस पार्टी से परचेज़ किया राइस और शुगर, उसी पार्टी को जैसे सुपर होलसेल ट्रेडर्स को 50 केजी राइस बैड क्वालिटी के कारण रिटर्न करता हूँ। आइए देखता हूँ वो रिटर्न का इनवॉइस किस तरीके से बनता है। उस इनवॉइस पे हम रीज़न भी ऐड करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ से बैक होकर
अकाउंटिंग वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पे परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन पास करने के लिए आपको डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करना है और डेबिट नोट वाउचर का शॉर्टकट है कंट्रोल F9। दोस्तों मैं अभी यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस कर रहा हूँ, पर हमारे स्क्रीन में डेबिट नोट वाउचर्स ओपन नहीं हो रहे क्योंकि हमारे कंपनी में डेबिट नोट और क्रेडिट नोट वाउचर्स डिसेबल मीन्स बंद है। आप उन फीचर्स को पहले इनेबल करें। यहाँ पे आप प्रेस करें F11, उसके बाद आप सिलेक्शन करें यूज़ डेबिट एंड क्रेडिट नोट यस। अब आपके अकाउंटिंग वाउचर में डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर ओपन हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप डेबिट और क्रेडिट नोट वाउचर का इनवॉइस बनाने वाले, तो आप इन ऑप्शन को भी इनेबल कर लें। यूज़ इनवॉइस मोड फॉर क्रेडिट नोट यस, यूज़ इनवॉइस मोड फॉर डेबिट नोट यस। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट ऑल। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे डेबिट नोट वाउचर खुल चुका है, जिसमें परचेज किया हुआ गुड्स को जब आप रिटर्न करेंगे तो वो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ पास करना है, यानी परचेज रिटर्न का। तो आइए मैं उन पार्टी को रिटर्न करता हूँ, मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर से, जिस पार्टी से अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले 100 kg राइस और 100 kg शुगर परचेज किया था। मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लेज़र में परचेज रिटर्न, क्योंकि मैं उस सुपर होलसेल ट्रेडर से अभी परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सुपर होलसेल ट्रेडर को 50 kg राइस रिटर्न कर रहा हूँ। नेम ऑफ आइटम में राइस, क्वांटिटी 50, और मैंने जिस रेट से परचेज़ किया था वो रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है। तो जिस रेट पे मैंने परचेज़ किया था उसी रेट में मैं उस पार्टी को 50 kg राइस रिटर्न कर रहा हूँ। इंटर करते हुए यहाँ पे मैं नरेशन राइट कर देता हूँ। बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स ड्यू टू बैड क्वालिटी। मैं मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स को बैड क्वालिटी के कारण 50 kg राइस रिटर्न कर रहा हूँ। हमारा परचेज रिटर्न इनवॉइस यानी डेबिट नोट इनवॉइस बन चुका है। आप चाहें तो अपने डेबिट नोट इनवॉइस यानी परचेज रिटर्न का इनवॉइस का प्रिंट भी आप देख सकते हो। प्रिंट का प्रीवियस देखने का शॉर्टकट है अल्ट के साथ P, और अल्ट के साथ P करने के बाद यहाँ पे आपके स्क्रीन में दिखा रहा है विथ प्रिंट प्रीव्यू। इस तरीके से आप यस करेंगे तो आपके डेबिट नोट इनवॉइस का प्रीवियस दिखाएगा। इसमें क्लिक करता हूँ, जूम करके आप देख सकते हैं डेबिट नोट इनवॉइस यानी परचेज रिटर्न इनवॉइस। हमारे कंपनी का नाम, साथ ही साथ हमने कंपनी में एड्रेस, उनके अलावा ईमेल आईडी डाल रखा था। हमारे इनवॉइस में कंपनी का नाम के साथ साथ कंपनी का एड्रेस और ईमेल आईडी भी दिख रहा है। और यहाँ पे पार्टी का नाम, जिस पार्टी को मैं 50 kg राइस रिटर्न कर रहा हूँ। दोस्तों हमारे इस रिटर्न के इनवॉइस में रीज़न नहीं दिख रहा है, आप देख सकते हैं कहीं भी रीज़न आपको नहीं दिख रहा। वैसे रीज़न हमारा नीचे दिखता है, इनवॉइस के नीचे, बिल के नीचे आपको रीज़न मिलेगा, जो अभी अभी आपने वाउचर में राइट किया है, नरेशन में जो आपने अभी लिखा है, बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स ड्यू टू बैड क्वालिटी। वो रीज़न है ना, आपको बिल में कहीं नहीं दिख रहा है। इसके एक सेटिंग्स हैं, मैं यहाँ से बैक होता हूँ एक बार और, उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे प्रिंट में जाता हूँ, प्रेस अल्ट प्लस P,
और प्रिंट में आने के बाद यहाँ पे प्रेस करता हूँ F12 और F12 प्रेस करने के बाद इंटर करते हुए एक सेटिंग मैं यहाँ पे यस करता हूँ। उस सेटिंग का उस ऑप्शन का नाम है प्रिंट नरेशन। इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपने वाउचर्स में जो नरेशन राइट किया है उनका इनवॉइस में भी आपको नरेशन मिलेगा। जब उस वाउचर के इनवॉइस को आप प्रिंट करेंगे उस वक्त आपको उस इनवॉइस में भी वो नरेशन आपको मिलेगा। तो कभी भी अगर आपके इनवॉइस पे आपके बिल में नरेशन प्रिंट नहीं होता है तो आप इस तरह के सेटिंग से यस करने के बाद अपने बिल में नरेशन प्रिंट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट नरेशन को यस कर दिया। उसके बाद इंटर करते हुए एक्सेप्ट करा देते हैं। फिर से इंटर करते हैं यस और जूम में क्लिक करके आप देख सकते हैं अब हमारे इस डेबिट नोट इनवॉइस के नीचे आपको रीज़न भी दिखेगा कि आप मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स को 50 केजी राइस जो रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न का रीज़न क्या है। तो बीइंग गुड्स रिटर्न टू मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स ड्यू टू बैड क्वालिटी मीन्स आप मिसेस सुपर होलसेल ट्रेडर्स को बैड क्वालिटी के कारण 50 केजी राइस रिटर्न कर रहे हैं। आपने इस इनवॉइस पे रीज़न भी ऐड कर दिया। इससे सामने वाले पार्टी को भी पता चलेगा कि आप उस पार्टी को 50 केजी राइस क्यों रिटर्न कर। तो यहाँ पे आप उस पार्टी को 50 केजी राइस बैड क्वालिटी के कारण रिटर्न कर। तो इस तरीके से हमने परचेज रिटर्न यानी डेबिट नोट इनवॉइस बनाया। मैं यहाँ से बैक होकर इस इनवॉइस को सेव कर देता हूँ। कंट्रोल ए और एक्सेप्ट ऑल। वो हमारा डेबिट नोट इनवॉइस सेव हो चुका है। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने डेबिट नोट इनवॉइस यानी परचेज रिटर्न इनवॉइस बनाना सीखा। परचेज करने के बाद हमने 50 केजी राइस रिटर्न कर दिया। आप चाहें तो यहाँ पे स्टॉक समरी में आकर अपना स्टॉक्स भी चेक कर सकते हैं कि परचेज करने के बाद आपके स्टॉक में राइस 100 केजी थे पर 50 केजी रिटर्न करने के बाद अब आपके पास स्टॉक्स में राइस 50 केजी अवेलेबल है क्योंकि आपने 50 केजी राइस बैड क्वालिटी के कारण उसी पार्टी को रिटर्न कर दिया। तो इसलिए अब हमारे स्टॉक्स में 50 केजी राइस और 100 केजी शुगर यानी टोटल 150 केजी स्टॉक्स अवेलेबल 5500 रुपीज़ का। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने डेबिट नोट इनवॉइस यानी परचेज रिटर्न इनवॉइस बनाना सीखा। इसी तरीके से सिमिलरली आप क्रेडिट नोट इनवॉइस भी बना सकते हैं। तो आज का क्लास हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।